1881 एलन ऑस्टिन नाम की एक 200 फीट लंबी शिप लंदन से न्यूयॉर्क को रवाना हुई। सफर नॉर्मली चल रहा था। जैसे ही वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे तभी एलन ऑस्टिन के क्रू मेंबर्स को दूर एक शिप दिखाई दी। पास में वो उसके गए तो 2 दिन तक उन्हें उसमें एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने उस अनआइडेंटिफाइड शिप में जाने का सोचा। उस शिप के अंदर उन्हें सब चीजें एकदम सिस्टमैटिक वे में दिखी। सारी चीजें एकदम सही सलामत थी, लेकिन शिप के अंदर एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। तो कैप्टन ने ये देख फैसला किया कि वो शिप अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप में डाला और वो दोनों शिप साथ साथ चलती हुई रही। कुछ ही देर बाद एक बहुत खतरनाक तूफान आया जिससे कि विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो गई। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही तूफान रुका तो कैप्टन ने देखा कि जो दूसरा जहाज था वो उनके साथ नहीं है, वो कहीं खो गया था। तो कैप्टन ने उसे खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें वो शिप अपने बायनोकुलर से कुछ दूरी पर दिखी। जैसे ही वो उसके करीब बढ़ते हैं उन्हें उसमें एक भी क्रू मेंबर दिखाई नहीं देता। सारे क्रू मेंबर्स गायब, जबकि शिप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। ये देख कैप्टन चौंक गए। उसके बाद कैप्टन ने एक बार फिर से कुछ नए क्रू मेंबर्स को उस शिप में जाने से कहा। दोबारा वो 2-3 दिन तक साथ में ट्रैवल करते रहे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक तूफान दोबारा से आया और क्रू मेंबर्स फिर से गायब हो गए, जबकि शिप एकदम सही सलामत थी। अगला वाला इंसिडेंट तो और भी बड़ा था, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल है कहाँ। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरमुडा, फ्लोरिडा, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, और ग्रेट एंटिलीज आइलैंड्स के बीच में पड़ता है, जो कि तकरीबन 13 लाख से 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। ये पहले से ही कुछ अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण मीडिया में रहा है। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में न्यू वर्ल्ड खोजने आए तो उन्होंने यहाँ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने कहा कि उन्हें आसमान में रात के वक्त कोई अजीब सी लाइट चमकते दिखी और एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ दिखा, और उनका कंपास भी उधर इरेक्टिक रीडिंग्स दिखा रहा था, यानी ढंग से काम नहीं कर रहा था। और इतना ही नहीं, उन्हें वहां तैरती हुई सीवीड भी दिखाई दी, जिसकी वजह से उनका सेल करना भी मुश्किल हो गया और उनके क्रू मेंबर्स डर गए, ये सोचकर कि कहीं उनकी शिप डूब ना जाए। यूएसएस साइक्लोप्स एक बहुत बड़ी नेवी की शिप थी जो 540 फीट लंबी और 65 फीट वाइड थी। ये शिप 12,500 टन कोल आराम से कैरी कर सकती थी। एक बार इस शिप को 9,960 टन कोल अपने होम पोर्ट, जो कि वर्जीनिया यूएसए में था, वहां से रियो डी जेनेरो तक पहुंचाना था। रियो डी जेनेरो ब्राजील में पड़ता है, और 11,000 टन मैग्नीज और वापस यूएसए लाना था। तो 9 जनवरी 1918 को वो शिप रियो डी जेनेरो के लिए रवाना हुई, और रियो डी जेनेरो वो शिप 28 जनवरी को सही सलामत पहुंची। तकरीबन 2 हफ्ते रियो डी जेनेरो में रुकने के बाद और कार्गो लोड करने के बाद वो शिप दोबारा यूएस को रवाना हुई। 309 लोगों के क्रू के साथ वो मैसिव नेवी की शिप 20 फरवरी को बाहिया ब्राजील में रुकी। वो एक इकलौता स्टॉप था जो रियो डी जेनेरो और बाल्टीमोर यूएसए के बीच में प्लान किया गया था। फिर वहां 2 दिन रुकने के बाद वो शिप 22 फरवरी को मैरीलैंड के लिए रवाना हुई। शिप का मैरीलैंड तक पहुंचना 13 मार्च तक एक्सपेक्टेड था। वो शिप नॉर्मली चलती रही, लेकिन 3 मार्च 1918 को वो शिप अपने रूट से भटकी हुई मिली। जहां उन्होंने ये ऊपर वाले रूट से चलना था, वो नीचे वाले रूट में चली गई और वो फिर बारबाडोस में रुकी। वो जगह बरमुडा ट्रायंगल में पड़ती थी। उस अनशेड्यूल्ड स्टॉप के बाद उस शिप के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। मानो ऐसा लग रहा था कि इस पूरी की पूरी शिप कहीं गायब हो गई, या उसे किसी समुद्री राक्षस ने निगल दिया, ऐसा भी लोगों का मानना था। वो शिप और उसका एक भी क्रू फिर कभी नहीं दिखाई दी। ये पता ही नहीं कि इतना बड़ा नेवी का शिप और 309 लोगों का क्रू अपने आप ऐसे गायब कैसे हो सकता है। ये बात अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जिसमें यूएस नेवी का 309 लोगों का क्रू लॉस्ट हुआ, उसके साथ एक बहुत बड़ी शिप लॉस्ट हुई, और उसके साथ ही तकरीबन 11,000 टन मैग्नीज और लॉस्ट हो गया। दोस्तों, ऐसे ही बरमुडा ट्रायंगल में कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कुछ 100% रियल हैं, कुछ बड़ा चढ़ा के कहे गए हैं। क्या सच में बरमुडा ट्रायंगल में कोई पैरानॉर्मल चीज है? क्या कोई अनएक्सप्लेनेबल बात है जो कि बरमुडा ट्रायंगल को इतना मिस्टीरियस बनाती है?
या फिर बर्मुडा ट्रायंगल बस एक आम जगह है जो कि अपनी कुछ यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण इतना चर्चा में है। चलो जानते हैं। कंपास वेरिएशंस। दुनिया में कुछ ही प्लेसेस ऐसी हैं जहां मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और एक्चुअल नॉर्थ पोल एग्जैक्टली सेम है। उनमें बर्मुडा ट्रायंगल भी आता है। तभी बर्मुडा ट्रायंगल से इतने सारे शिप कंपास की अलग रीडिंग की वजह से भटक जाते थे। गल्फ स्ट्रीम। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास एक फेमस सरफेस करंट चलती है, गल्फ स्ट्रीम, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जनरेट होती है और एक रिवर के जैसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लोरिडा यूएसए के बगल से अटलांटिक ओशन तक बहती है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि बिना बर्मुडा ट्रायंगल की प्रॉपर नॉलेज के कई शिप अपने रूट से भटक जाते थे। स्टॉर्म्स। बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया अपने खतरनाक तूफानों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल कई सारे हरिकेन्स बनते हैं। कुछ कुछ तूफानों में विंड स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा पहुँच जाती है, जिससे कुछ शिप आराम से पलट जाती है। तो उस जगह का वेदर भी एक बड़ा कारण हो सकता है इतने सारे इंसिडेंट्स का। मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट जो कि एक नेचुरल गैस होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। लैब एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि जहाँ ये गैस होती है उस एरिया में वाटर की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कोई भी शिप बिना वार्निंग के ही डूब जाती है। ह्यूमन एरर्स। बर्मुडा ट्रायंगल एक बहुत ही बिजी एरिया में से एक है, चाहे वो प्लेन्स के लिए हो या फिर वो शिप्स के लिए हो। अगर उस जगह से ज़्यादा लोग गुजरेंगे तो ये तो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ लोगों से गलतियाँ तो हुई होंगी। लोगों की गलतियों की वजह से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो या अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो और सी की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हो सकते हैं। टाइटैनिक का तो आपको याद ही होगा, जो कि आइसबर्ग से टकरा गया था और डूब गया था। तो दोस्तों, इतने सारे फैक्टर्स की वजह से बर्मुडा ट्रायंगल में इतने इंसिडेंट्स हुए। लेकिन दुनिया में और भी ऐसी कई जगहें हैं, खासकर ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में, जहां ऐसे ही सेम जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। NOAA यानी कि यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई हाई रेट नहीं है शिप्स या फिर प्लेन्स की खो जाने का, बल्कि ये तो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर फॉर शिपिंग में भी नहीं आता। दुनिया में कई जगहें हैं जहां इससे भी कई ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये बस मीडिया की वजह से ज़्यादा चर्चा में रही। आज लाखों जहाज और प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल से आराम से ट्रेवल करते हैं, बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया कुछ बेहद ही बिजी एरियाओं में से एक है। दोस्तों, आज बर्मुडा ट्रायंगल में कितनी ही मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्री बनी हुई हैं। कुछ इंसिडेंट तो हुए थे बर्मुडा ट्रायंगल में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर ऑथरों ने अपनी कहानियां बनाई और उन्हें खूब बेचा, क्योंकि लोगों को मिस्ट्री वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है। आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।